एक ऐसा शहर जिसे दुनिया सपनों का शहर, गोल्ड का बाजार और फ्यूचरिस्टिक पैराडाइज कहती है। उसकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के पीछे छुपी है एक अंधेरी सच्चाई जो उस शहर में जाने वाले टूरिस्ट कभी नहीं देखते और ना ही कभी सोशल मीडिया उस चीज को दिखाता है। मैं बात कर रही हूँ दुबई की। दुबई एक शहर जो दुनिया के सबसे मॉडर्न, सबसे रिच और सबसे फ्यूचरिस्टिक शहरों में से एक है, जहाँ बुर्ज खलीफा आसमान को छूता है, जहाँ पर मेन सोने के शॉपिंग मॉल्स हैं, जहाँ पर लोग सपने लेकर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उन सपनों के पीछे का अंधेरा देखा है? क्या आप जानते हैं कि इस चमकते शहर के नीचे कुछ लोगों की जिंदगी किस कदर अंधेरों में डूबी हुई है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई की उस डार्कर साइड की जिसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की, और इसके अलावा मजीद बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। द बिट स्टोरी की इस वीडियो में आपका वेलकम है। बगैर वक्त को ज़ाया किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। दुबई के हर टूर, हर रोड, हर रिजॉर्ट के पीछे वो लोग हैं जिनके चेहरे आपने कभी नहीं देखे। बुर्ज खलीफा की रोशनी, दुबई मॉल का ग्लैमर और डेजर्ट सफारी का जादू। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर का बुनियादी ढांचा किसके कदमों पर खड़ा है? तो मेरे इस सवाल का जवाब है मजदूर, माइग्रेंट वर्कर्स, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से आते हैं, जिनके अपने सपने तो दुबई का वीजा मिलते ही चमक उठे थे, लेकिन दर हकीकत दुबई पहुंचते ही उनके सपने जंजीरों में बंद कर दिए गए। देखा जाए तो दुबई एक ऑटोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट है, लेकिन जहां उसके अपने सिटीजन तो बहुत खुश हैं, लेकिन हर किसी के लिए दुबई की ये जर्नी अच्छी नहीं रहती। अब जितने कम टाइम के अंदर ये दुबई बना है तो उसको बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा वर्कर्स लगे हैं। तो ये सारे वर्कर्स दुबई के सिटीजन्स नहीं थे, बल्कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लोग इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से आए थे। इनकी वर्किंग कंडीशंस कुछ खास अच्छे नहीं होते, पे बहुत ही कम होता है और कई दफा तो एम्प्लॉयज उनकी इस सिचुएशन का मिस यूज करते हैं। दुबई में और गल्फ के बाकी कंट्रीज में जब वो काम करने आते हैं तो वो सीधे काम करने नहीं आ सकते, बल्कि वो एक सिस्टम के जरिए आते हैं जिसको कफाला सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट दुबई के एम्प्लॉयज को ये परमिशन देती है कि वो बाहर से वर्कर्स ला सकें। अब इस परमिशन के बाद एम्प्लॉयज बाहर से आने वाले वर्कर्स को टिकट के पैसे देकर बुलाते हैं और इसके साथ साथ वो रहने के लिए जगह और सैलरी भी देते हैं। अब ये जो कफाला सिस्टम है, इसके जरिए जो बाहर से लोग दुबई में काम करने आते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट और जो रहने वाला वीजा होता है वो दोनों लिंक्ड होते हैं। तो एक तरह से गवर्नमेंट की बजाय बाहर से जो वर्कर्स आते हैं उनका जो लीगल स्टेटस होता है वो दर हकीकत एक प्राइवेट आदमी के हाथों में होता है। बेसिकली वो इनके एम्प्लॉयर के हाथ में चला जाता है, और यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस सिस्टम का, क्योंकि जो एम्प्लॉयर बाहर से वर्कर्स को वीजा स्पॉन्सर करके बुलाता है, अब अगर उसके वर्कर को काम छोड़ना हो तो उसके लिए एम्प्लॉयर की परमिशन लेना जरूरी है। एक बाहर से आने वाले वर्कर के लिए बगैर परमिशन के जॉब छोड़ना एक क्राइम है, जिसके लिए उसको सजा भी दी जा सकती है। अब वेस्टर्न मीडिया में कफाला सिस्टम को मॉडर्न स्लेवरी बताया जाता है। इस सिस्टम के अंदर अक्सर केसेस में एम्प्लॉयज वर्कर्स के पासपोर्ट, वीजास और फोन्स वगैरह रख लेते हैं। ये जो वर्कर्स हैं ये ओवर क्राउडेड डॉर्म्स में रहते हैं, और कुछ केसेस में तो इनसे गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन करवा लिए जाते हैं, क्योंकि बेसिकली वो वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझते। और इवन के कई केसेस में तो ऐसा होता था कि जो उनके पासपोर्ट्स होते थे वो दूसरे एम्प्लॉयर्स को बेच दिए जाते थे। 2014 में ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट जिसने यूएई में अब्यूज्ड फेस करने वाली फीमेल वर्कर्स की एग्जैक्ट और रियल सिचुएशन बताई, जिसमें बताया गया कि फीमेल्स को उनके एम्प्लॉयज ने फिजिकली अब्यूज किया, उनकी वेजेस नहीं देते हैं, इसके अलावा फैमिली मेंबर्स से बात नहीं करने दिया गया, और यहाँ तक कि उनको दिन में 20-20 घंटे काम करवाया गया सिर्फ 4 घंटे की रेस्ट के बाद। इसके साथ साथ छुट्टी भी नहीं दी जाती थी, और उसके अलावा कोई भी ऐसा इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर नहीं था जिसको वो डायल करके कहीं भी उनकी कंप्लेन कर सकती। अब जब इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ तो 2017 में यूएई नए वर्कर्स डोमेस्टिक लॉज लेकर आया, जिससे काफी हद तक चीजों में सुधार पैदा हुआ है। लेकिन जब 2022 में द गार्जियन की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि जो एक दुबई एक्सप्लोर चल रहा था उसमें आए गए जो वर्कर्स थे उनके पासपोर्ट्स फिर से छीन लिए गए और लेबर लॉज फॉलो नहीं किए गए, तो अब दोबारा से क्वेश्चंस उठने लगे। असल में यहाँ पे मेल सिटीजन्स के लिए रूल्स सही हैं, लेकिन फीमेल सिटीजन्स के लिए अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अब मैं आपको कुछ रियल बातें बताती हूँ जो दुबई के अपने ही रूलर से रिलेटेड हैं। 2018 में दुबई के अपने ही रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की बेटी प्रिंसेस लतीफा दुबई से भाग के ओमान के जरिए गोवा पहुंच गई, और उनको इंडियन कोस्ट गार्ड ने पकड़ भी लिया। और एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बताया कि वो अपने फादर से भाग के आई हैं और उनको पॉलिटिकल असाइलम चाहिए। लेकिन अब ये हुआ कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस ने उन्हें अपने प्राइवेट
प्राइवेट जेट्स के जरिए दुबई वापस भेज दिया। फिर उसके बाद 2021 में उन्होंने एक सीक्रेटली वीडियो बनाया। इस वीडियो में उन्होंने ये रिकॉर्ड करके कहा कि मुझे मेरे फादर ने कैदी बना रखा है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जान को खतरा है। इसी के साथ साथ 2019 में प्रिंस हया बिन अल हसन जो दुबई के रूलर हैं, उनकी बीवी वो अपने 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड भाग गई और इंग्लैंड में उन्हें पनाह दी गई। इसी तरह प्रिंसेस लतीफा की जो सिस्टर थी प्रिंसेस शमशा, वो जुलाई 2000 में वेकेशंस पर गई और वहाँ से वो गायब हो गई। और फिर कुछ अरसे बाद पता चला कि वो लंदन रह रही हैं, और उसके बाद वापस से उन्हें किडनैप करके प्राइवेट जेट के जरिए दुबई वापस ले आया गया। और 2020 में यूके की कोर्ट ने बताया कि उनकी जो किडनैपिंग हुई थी वो उनके ही फादर ने करवाई थी। अब देखा जाए तो दुबई नजर आने में बहुत ही मॉडर्न सिटी बन चुकी है, लेकिन दर हकीकत वहाँ पे अभी भी अथॉरिटेटिव और कंजर्वेटिव लॉ चल रहा है। दुबई ने वैसे तो कई सारे फ्रंट्स पे प्रोग्रेस की है, कई सारे ऐसे फ्रंट्स हैं जो अभी भी पीछे हैं। इसके साथ साथ ये बात भी याद रखें कि रोशनी जितनी तेज होती है उसका साया उतना ही गहरा होता है, और दुबई के शहर में वो साया काफी ज्यादा गहरा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्टोरी आपका नॉलेज गेन करेगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अपने चैनल द बिट स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।